अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुके हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी, सर लास्ट ईयर के पेपर भी करवा दिए जाएँ। 2021 में जो पेपर आया था आपका रीट का, उसके लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे। लेकिन उससे पहले 2012 का एक पेपर आपका ड्यू रह गया था, क्योंकि 2011 के, 2015 के और 2017 के पेपर ऑलमोस्ट मैं करवा चुका हूं। 2012 का सिर्फ एक पेपर रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाए। उसके बाद आपको 2021 के भी पेपर की आंसर की भी आपको बताई जाएगी और बताया जाएगा सवाल को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब तक के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में आप बता ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी क्या करेंगे, पसंद करेंगे। चलिए, ये जो पेपर है दोस्तों 2012 का है, जिसे रीट भी कह सकते हैं, आर्टेड भी कह लीजिए आप इसे। उस ज़माने में इसको आर्टेड ही कहा जाता था, रीट बाद में हुआ है। और 2012 का ये लेवल सेकंड का पेपर है, ज़बान है दूसरी और पेपर है उर्दू का। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चूँकि लैंग्वेज दूसरी है, इसलिए सवाल यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 61 से लेकर 66 तक होते हैं। 61 से 66 तक के जो सवालों के जवाब है, आपको पैसेज पढ़ के आपको उनके जवाब देने हैं। पैसेज क्या है देख लीजिए। तक़सीम हिंद ने जहाँ बहुत से मसाइल खड़े किए, उनमें एक मसला उर्दू ज़बान के ज़वाल का भी है। अफसोस का मकाम है कि जो ज़बान हिंदुस्तान की आज़ादी में काररहाई नुमाया अंजाम दे गई, आज़ादी के बाद उस ज़बान को खसारे का सामना करना पड़ा। गर हमारे मुल्क के सियासी रहनुमा बसीरत से काम लेते तो तक़सीम हिंद का हादसा, जो उर्दू के ज़वाल से भी मरबूत है, रोनुमा होता। लेकिन सियासी मसलहत में हमेशा ज़ाती मुफादात, इज्तिमाई मुफादात पर सबक़त ले जाते हैं। यही कुछ तक़सीम हिंद के मामले में भी हुआ। ठीक है, कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं, जब हम सवालों को पढ़ेंगे तो उनको वापस क्या करेंगे, दोहराएंगे पीछे आकर वापस। सवाल नंबर 61, लफ्ज़ तक़सीम झेल के अल्फाज में किससे करीब है? क़िस्म, तक़दीर, मुक़द्दर या ताले? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ए, क़िस्म से ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा क्या है, करीब है। कौन सा? तक़सीम। सवाल नंबर 62, लफ्ज़ मकाम का मुतरादिफ क्या है, यानी पर्यायवाची क्या है? इमारत, हवेली, मौका या किला? वैसे मकाम आपने पढ़ा होगा, मकाम कहते हैं जगह को। किसको कहते हैं दोस्तों? जगह को। आपने यही पढ़ा होगा पहले, मकाम किसे कहते हैं? जगह को कहते हैं। लेकिन हमने जो पीछे लाइंस पढ़ी हैं उसमें क्या लिखा है? अफसोस का मकाम है। अफसोस की जगह नहीं है, अफसोस का मकाम है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलेगा दोस्तों? अफसोस का मकाम है, यानी अफसोस का मौका है। अफसोस का मौका है, अफसोस का मौका है। जवाब क्या होगा? सी। सवाल नंबर 63, लफ्ज़ बसीरत की ज़िद क्या है, यानी उसका विलोम शब्द क्या है? बसारत, सच नहीं, दूरअंदेशी या कोताह नज़री? सही जवाब है दोस्तों डी, कोताह नज़री। सवाल नंबर 64, मुफादात का वाहिद क्या है? फ़ायदा, मुफाद, उफादियत या उफादी? फ़ायदे की जमा है, फ़ायदे की जमा है फ़वाइद। क्या है? फ़वाइद। और मुफादात का वाहिद क्या है दोस्तों? मुफादात का वाहिद क्या है? मुफाद। क्या है? मुफाद। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी। सवाल नंबर 65, लफ्ज़ सबक़त किसका हम मानी है? किसका हम मानी है? मुकाबला, बराबरी, आगे बढ़ जाना या मुबारज़त, कबूल करना? कई बार क्या होता है, ऐसे लफ्ज़ हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैसेज को देख लेते हैं और पैसेज की सेंटेंस इस बात को समझ लेते हैं सबक़त का मतलब क्या होता है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, हमेशा ज़ाती मुफादात
इज्तिमाई मुफादात पर सबक़त ले जाते हैं, यानी उस पर सबक़त, उस पर भारी पड़ जाते हैं, उस पर क्या पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं। तो हमारा सवाल क्या है कि सबक़त लफ्ज़ किसका हम मानी है। भारी पड़ जाने का मतलब क्या दोस्तों, आगे बढ़ जाना। क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। सही जवाब क्या होगा, सी। सवाल नंबर 66, हमारे मुल्क के रहनुमा सियासी बसीरत से काम लेते तो तक़सीम हिंद का हादसा ना होता। इस जुमले में माजी की कौन सी किस्म पाई जाती है। माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई, माजी मुतलक या माजी शर्तिया। सही जवाब है दोस्तों डी, माजी शर्तिया। क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहा है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे मुल्क के रहनुमा सियासी बसरे से काम लेते तो, ये जो तो लफ्ज़ है ना, ये किसके लिए काम में आता है, शर्त के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है, शर्त के लिए काम में आता है। ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो जब तो लफ्ज़ आता है इसका मतलब क्या, माजी शर्तिया है। सवाल नंबर 67 से लेकर 71 के लिए क्या पढ़नी पड़ेगी, एक नज़्म पढ़नी पड़ेगी, और नज़्म पढ़ने के बाद हम क्या देंगे, उसके जवाब देंगे। नज़्म क्या है देख लीजिए। अल्लामा इकबाल की नज़्म है वैसे तो ये। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। हुई है रंग तगय्युर से जब नमूद उसकी, वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को। भराए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्ना सा दिल खून हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, आप इसको अलग से भी पढ़ेंगे, क्लास 10th में मिल जाएगी आपको ये। हकीकत हुस्न इस नज़्म का उन्वान है। आप सवाल देखिए। सवाल नंबर 67, इक़बाल की नज़्म किस हैयत में है। कसीदा, मसनवी, कसीदा, तरकीबबंद या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों ए, मसनवी। क्या है मसनवी, मसनवी की खासियत क्या होती है, मसनवी के हर दो शेर, हर दो शेर में रदीफ काफिया क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हर दो शेर में क्या होता है, हर एक शेर में, हर अगले शेर में, यानी हर दो मिसरों में रदीफ काफिया क्या होते जाते हैं, बार बार चेंज होते जाते हैं। दो लाइन से जो लिखी जाती है ये क्या कहलाती है, मसनवी कहलाती है। सही जवाब क्या होगा ए। सवाल नंबर 68, कौन सी सिफत इस नज़्म को मसनवी से जुदा करती है। तरतीबबंद की कमी, तवालत की कमी, कदीम रिवायत के तसलसल की कमी, या माफूकुल फितरत अनासुर की कमी। बताइए जवाब। सही जवाब क्या है दोस्तों, डी। क्या है, डी। क्यों यह मसनवी क्यों नहीं है, क्योंकि माफूकुल फितरी अनासुर की कमी नहीं। माफूकुल फितरी का मतलब होता है मनगढ़ंत बातें। कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातें, काल्पनिक बातें, जिसमें सच्चाई बयान की गई हो वो नज़्म हो सकती है। माफूकुल फितरत यानी काल्पनिक बातों को से दूर रखा गया है। हालांकि इस जवाब के लिए अलग अलग आंसर की देखी गई थी, तो कुछ आंसर कीज़ में इसका जवाब तवालत की कमी भी पाया गया कहीं कहीं जगह। कुछ आंसर कीज़ में तवालत बताया गया कि ये नज़्म ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए इसको मसनवी से अलग कर दिया गया। और मसनवी की खासियत होती है, मसनवी बहुत तवील होती है। लेकिन आरपीएससी की जब मैंने आंसर की चेक की थी तो उसमें इसका जवाब डी ही बताया गया था। सवाल नंबर 69, शबे दराज आदम से क्या मुराद है। आदम से क्या मुराद है। तवील सियाह रात, तवील मादूम रात, वजूद की ज़िद,
या इंसान की पैदाइश से पहले का ज़माना? बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, वजूद की जिद। सवाल नंबर 70, इकबाल ने हसीन तरीन उनसर के लिए किस चीज़ को लाजमी करार दिया है? फितरत सबाहत, तज़यीन व आराइश, जवाल या हुस्न अमल? सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, जवाल। इकबाल के अकॉर्डिंग, इकबाल के कौल से ये साबित होता है कि जो चीज़ जवाल पाती है वही खूबसूरत होती है, जैसा कि नज़्म में बयान किया गया है। सवाल नंबर 71, तस्वीर खाना किस बात की अलामत है? फ़ना की, बका की, दवाम की या इंसानी आमद व रफ्त की? तस्वीर खाना किसे कहते हैं दोस्तों? गैलरी को। किसी को कहते हैं? गैलरी को कहते हैं। तस्वीर खाना अलामत है किसकी है? ये है इंसानी आमद व रफ्त की। जिस तरह गैलरी में, एक एल्बम में नई नई फ़ोटोआँ आती रहती है, पुरानी फ़ोटो हटती रहती है, बढ़ती रहती है, सिलसिला हमेशा चलता रहता है गैलरीज़ में। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी कैसी है, दुनिया कैसी बनाई खुदा ने, तस्वीर खाने की तरह बनाई है। यहाँ हर दिन नए नए लोग आते हैं और पुराने लोग मरते रहते हैं। इस तरह दुनिया में आना जाना लगा रहता है। नज़्म के चौथे शेर का काफ़िया क्या है? अख्तर, सहर, सुनी या ने? जब तक नज़्म नहीं देखेंगे हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। यहाँ से हमारी नज़्म क्या होती है? शुरू होती है। ये नज़्म का है पहला शेर। ये कौन सा है शेर है? पहला शेर। ये है इसका दूसरा शेर। ये है इसका तीसरा शेर और ये है चौथा शेर। ने सुनी, ये जो दोनों लफ्ज़ सेम है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? रदीफ़। ये क्या कहलाते हैं? रदीफ़। और कमर और सहर हम आवाज़ के लफ्ज़ हैं, तो ये कमर और सहर क्या कहलाएंगे दोस्तों? काफ़िया। क्या कहलाएंगे? काफ़िया कहलाएंगे। ठीक है, ने सुनी रदीफ़ है और कमर और सहर क्या है? काफ़िया है। अब देखिए हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल था कि चौथे मिसरे का काफ़िया क्या है। एक तो था कमर और एक क्या था दोस्तों? सहर। कमर इसमें है क्या? नहीं है। तो बचा कौन सा दोस्तों? सहर। कौन सा बचा है? सहर। सही जवाब क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। सवाल नंबर 73, ज़मीन का महरम से क्या मुराद है? कमर, अख्तर, फूल या शबनम? महरम किसे कहते हैं? राजदार को कहते हैं महरम। किसे कहते हैं? राजदार को। अब जो ज़मीन में होता है, ज़मीन का महरम किसे कहा गया है दोस्तों? कमर यानी तो होता है चाँद, और चाँद आसमान पर होता है। अख्तर यानी क्या होता है? बताइए कमेंट में, आपको इतने मीनिंग तो आने ही चाहिए। चलो ये भी आसमान में होता है। अब बचा है फूल और शबनम। लेकिन ज़मीन का राजदार किसे, महरम किसे कहा जाता है दोस्तों? शबनम कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी। क्या होगा? डी। सवाल नंबर 74, वही हसीन है हकीकत जवाल है जिसकी का असर सबसे ज़्यादा किस पर हुआ? फूल पर, शबनम पर, चमन पर या मौसम बहार पर? ठीक है, लास्ट की लाइन अगर समझ में नहीं आई तो हम पहले नज़्म को देख लेते हैं। हमें सेंटेंस क्या दिया गया था? ये दिया गया था, वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी। उसके बाद यह है, कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को, भराए फूल के आंसू पयामे शबनम से, कली का नन्ना सा दिल खून हो गया गम से, चमन से रोता हुआ मौसम में बहार गया, शबाब सैर को आया था सो गवार गया। अब देखिए फ़र्क किसको पड़ा है? एक फूल को फ़र्क पड़ा है कि फूल के आंसू आ गए, फूल के आंसू आ गए।
दूसरा कली पे फ़र्क पड़ा है, कली का जो नन्हा सा दिल था वो क्या हो गया, खून हो गया। और मौसम बहार जो क्या आया था, शबाब के साथ आया था, वो भी सोगवार गया, यानी रोता हुआ चला गया। कहाँ गया, तो उन फूल पर भी फ़र्क पड़ा है, कली पर भी पड़ा है और मौसम बहार पे भी पड़ा है। लेकिन हमारा सवाल क्या है, सवाल में हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, यहाँ दिया है फूल पर, शबनम पर, चमन पर या मौसम बहार पर। तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था कली को, उसका नन्हा सा दिल खून हो गया था, कली इसमें ऑप्शन नहीं है। चमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, चमन को आप छोड़ दीजिए। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा दोस्तों का डी। क्या होगा, डी। मौसम बहार जो रोता हुआ जो आया था खुशियाँ लेकर, वो रोता हुआ वापस वहाँ से सोगवार गया, यानी वापस रोता हुआ लौट गया। इसलिए सबसे ज़्यादा फर्क उसको पड़ा है, मौसम बहार को पड़ा है। फूल शबनम भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर अकॉर्डिंगली यही जवाब मुनासिब रहता है। सवाल नंबर 75। इकबाल ने किस नज़्म में खुदा और हुस्न की गुफ्तगू को किस अंदाज में पेश किया है, मुकालमाती, दास्तानवी, ड्रामाई या अफसानवी। इस नज़्म की जो हैयत है, जो बनावट है, वो कैसी है, मुकालमाती है, दास्तानवी है, ड्रामाई है या अफसानवी है, बताइए। दोस्तों सही जवाब है ए। क्या है, ए। इसमें मुकालमाती तरीका अपनाया गया है। मुकालमात कहते हैं कॉन्वर्जेशन को, किसको कहते हैं, कॉन्वर्जेशन को हिंदी में से कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं, संवाद। कि फूल यानी खुदा की और हुस्न की आपस में क्या हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। तो आपस की बातचीत की तर्ज पे ये नज़्म लिखी गई है, इसलिए सही जवाब क्या होगा, ए, मुकालमाती। सवाल नंबर 76। गैर मुस्तकिल कलमे को क्या कहते हैं, लफ्ज़, हर्फ, हुरूफ तख़सीस, हर्फ तख़सीस या इस्म, बताइए। सही जवाब क्या है दोस्तों, बी। क्या है, बी। जो हुरूफ गैर मुस्तकिल होता है, हर्फ की कोई क्या नहीं होती, अरे मैंने बताया आपको, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, भी, ही, इनका कोई वजूद नहीं होता, या सिंगल का कोई मतलब नहीं होता। जबकि लफ्ज़ का कोई मतलब होता है, हर लफ्ज़ का कुछ माना होता है, हर लफ्ज़ का कुछ ना कुछ माना होता है, कोई अर्थ होता है। इसी तरह हर इसम का भी कोई ना कोई मतलब होता है। हुरूफ तख़सीस किसी चीज़ को खुसूसियत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। लेकिन हर्फ का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि हर्फ तख़सीस भी हर्फ के ज़िमन में ही आता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर अलग से हर्फ कोई चौथा पांचवा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हर्फ ही इसको सही मानेंगे। सवाल नंबर 77। जो हर्फ दो लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, वो हुरूफ की कौन सी किस्म होती है, हुरूफ फ़िजाइया, हुरूफ अत्फ़, हुरूफ रब्त या हुरूफ तख़सीस। दो इसमों का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है वो हर्फ कहलाता है दोस्तों हुरूफ रब्त। क्या कहलाता है, हुरूफ रब्त। सवाल नंबर 78। इसमें जमा की निशानदही कीजिए, ऐसा इस्म जो लिखने में वाहिद आए लेकिन असल में उसकी नौयत कैसी हो, जमा की हो, यानी उसकी नौयत कैसी हो, बहुवचन वाली हो। कलम, चश्मा, कतार या मिसवाक। जी बिल्कुल सही जवाब क्या है दोस्तों, सी, कतार। कतार में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हमेशा ये बोलते हैं कतार खड़े नहीं है, बल्कि कतार खड़ी है, कतार खड़ी है, कतार लगी है। सवाल नंबर 79। दर्ज झेल में ज़मीर मौसूला कौन सा है, किताब, कुल, जाति या जो। ज़मीर मौसूला कौन सा होता है, जो सिला बयान करे। क्या बयान करे, सिला बयान करे। जो, जिसका, जैसा, ये सब किस में आते हैं, ज़मीर मौसूला में आते हैं। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी। क्या होगा, डी। सवाल नंबर 80। मुहावरे के इस्तेमाल से शेर में डॉट डॉट में इजाफा होता है, डैश में इजाफा होता है, मफ़हूम में, मानी में, हुस्न में, अल्फाज में। जी सही जवाब है, किस में इजाफा होता है, शेर के हुस्न में इजाफा होता है। सवाल नंबर 81।
उर्दू रस्म ख़त किस ज़बान से आया है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या सामी? जी, सही जवाब है उर्दू रस्म ख़त दोस्तों फ़ारसी से आया। किससे आया है? फ़ारसी से आया है। और अगर पूछ लिया जाए उर्दू रस्म ख़त का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? नस्तालीक। क्या बताएंगे? नस्तालीक। सवाल नंबर 82, लफ्ज़ राज का हम मानी लफ्ज़ कौन सा है? इसरार, असरार, असरार या असरार? सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। क्या है? बी, असरार। सवाल नंबर 83, इस्तक़राई तरीक़ा तदरीस में होता है क्या? तलबा को तारीफ़ याद कराई जाती है, मिसाल हक़ाइक़ और वाक़यात के ज़रिए उसूल अख़ज़ कराए जाते हैं, मसला पेश किया जाता है या तरीक़ा तफ़वीज़ इख्तियार किया जाता है? बताइए सही जवाब क्या है? बताइए सही जवाब क्या है? एक तरीका होता है इस्तखराजी तरीका जो कि पुराना तरीका माना जाता है, कदीम तरीका माना जाता है। एक तरीका होता है इस्तक़राई तरीका जो एडवांस तरीका माना जाता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। क्या है? बी, मिसाल हक़ाइक़ और वाक़यात के ज़रिए उसूल अख़ज़ कराए जाते हैं और इस्तखराजी तरीका, इस्तक़राई तरीका क़वाइद की तदरीस में काम में आता है। सवाल नंबर 84, पूरे तालीमी साल के लिए बनाए जाने वाले मंसूबे को कहते हैं? यूनिट का मंसूबा, सबक का मंसूबा, सालाना मंसूबा या इनमें से कोई नहीं? बहुत आसान है। साल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? सालाना मंसूबा। ईजी सवाल है। सवाल नंबर 85, मारूज़ी जांच में नहीं होता। मारूज़ी जांच में नहीं होता। क्या नहीं होता? खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से भरना, सही या गलत जवाब में सही को निशान ज़द करना, तफसीली तलब सवाल करना या कई जवाबात में से एक को निशान ज़द करना। मारूज़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किस तरह के सवालात आते हैं? खाली जगह के सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सही गलत के सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कई जवाबात में से ABCD में से 4 एक चुनने वाले आते हैं? बिल्कुल ही आते हैं। कौन से नहीं आते? तफसील वाले, यानी निबंधात्मक सवाल या विवरणात्मक सवाल उसमें नहीं आया करते हैं। सवाल नंबर 86, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में इसलिए होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मादरी वतन की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, पढ़ाने में आसानी होती है, मज़मून समझने में सहूलत होती है या रोज़गार में सहूलत होती है? बताइए। और ये मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये सवाल दे चुका हूँ। जी, सही जवाब क्या दोस्तों? उसका सी। क्या है? मज़मून समझने में सहूलत होती है, निसाब को समझने में आसानी होती है, मादरी वतन की इज़्ज़त वैसे भी दी जा सकती है बच्चे को नैतिक शिक्षाएं देकर। पढ़ाने में आसानी का तो कोई तरीका नहीं है, टीचर हर तरीके से आसान तरीके से पढ़ा सकता है, टीचर में हर तरह के गुर हर फ़न होता है। और रोज़गार वाली बात तो बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मज़मून समझने में सहूलत होती है, इसलिए इब्तदाई तालीम को मादरी ज़बान में पढ़ाया जाना चाहिए। सवाल नंबर 87, समाज में मुअल्लिम का मकाम है। मुअल्लिम यानी शिक्षक। मुअल्लिम यानी शिक्षक का क्या दर्जा है? मक़दर है, बुलंद है, मामूली है या ताजिराना है? सही जवाब है दोस्तों बी, बुलंद है। क्या है? बुलंद है। एक उस्ताद को हमेशा इज़्ज़त की और अच्छी नज़रों से ही देखा जाता है। जितनी इज़्ज़त आप देते हैं, जितनी मोहब्बत आप देते हैं, उससे अंदाज़ा लगता है कि हाँ, एक उस्ताद का मकाम बहुत ही आला है, बहुत ही बुलंद है। सवाल नंबर 88, क्लासरूम में उस्ताद की अहम जिम्मेदारी किस चीज़ की होती है? तदरीस व इक्तसाबी अमल की, तालिब इल्म की तरक्की की, नज़्म व ज़ब्त की या निसाब मुकम्मल कराने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखा जाए तो चारों ही सही हैं।
लेकिन बेहतर जवाब कौन सा होगा वो जवाब देना है आपको। निसाब मुकम्मल कराने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल टीचर का काम है सिलेबस कंप्लीट करवाए। नज़्म ज़ब्त की यानी व्यवस्था बनाए रखने की, मैनेजमेंट रखने की, क्लास में अनुशासन बनाए रखने की का जिम्मेदारी टीचर की है, बिल्कुल है। तालिब इल्म की तरक्की की, बिल्कुल एक उस्ताद का ज़िम्मा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और उनकी तरक्की के लिए हर कोशिश करे ताकि बच्चा तरक्की पाए, सफलता पाए। लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी क्या है दोस्तों उसकी है तदरीस व इक्तिसाबी अमल की। तदरीस व इक्तिसाबी अमल की, तदरीस यानी शिक्षण की, इक्तिसाबी अमल यानी अर्जन प्रक्रिया, कि वो बच्चों को अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाए और बच्चा उसको अर्जित करे, उस ज्ञान को हासिल करे। ये उसका सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। सवाल नंबर 89, रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ़ या रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी करता है? पहले तो बताइए रुबाई कितने मिसरे की होती है दोस्तों? 4 मिसरे की होती है। कितने मिसरे की होती है? 4 मिसरे की। तो कौन कौन से मिसरे में रदीफ़ या रदीफ़ काफ़िया बार बार दोहराए जाते हैं, पाबंदी की जाती है? पहला और चौथा, पहला और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। 10th क्लास का सवाल है, बहुत इजी सवाल है जी। बिल्कुल 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 सही सवाल। हाँ, सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। पहला दूसरा और चौथा जो मिसरा होता है उसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी पाई जाती है। कभी कभी तीसरे वाले सेंटेंस में भी काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी पाई जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन रुबाई की हैयत इस तरह की बनाई गई है कि उसमें ये शर्त पाना ज़रूरी है और दूसरा वो 4 लाइन की होना ज़रूरी है, और उसमें एक अहम ख्याल पेश किया जाता है, वही रुबाई कहलाती है। आज का हमारा आखिरी सवाल, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? वज़ीर तालीम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था, नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म थे यानी प्रधानमंत्री थे, वो नहीं होंगे। बताओ मोहम्मद अली जौहर थे या अबुल कलाम आज़ाद थे? मेरी जीके बहुत ख़राब है, ठीक है, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मेरी जीके बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। क्या है? बी है, इतना तो मुझे पता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा बहुत जल्दी बहुत सारे नेक्स्ट पेपर्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।